हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है वर्गों की कन्या राशि। सनिया मून में कन्या राशि अगर आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है। सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए कार्ड के माध्यम से जानते हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए मई का महीना। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। प्लीज गाइड करें। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हुए हैं। 7 of Pentacles, 4 of Wands, 10 of Sword, 2 of Pentacles, Page of Sword, 6 of Cup एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Cup की एनर्जी और उसके बाद है Ace of Pentacles। ओके, चलिए यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ एनर्जी कार्ड, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंजल प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। थैंक यू। प्लीज गाइड करें। डोर टू स्पिरिट नंबर 32, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड नंबर 17 एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। आप में से अगर सॉरी, एक मिनट मैं देख कर बताती हूँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा था। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, ये किसी खास के लिए होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर कोई कनेक्शन में है, वो कनेक्शन सही नहीं चल रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप लगे हुए हैं कोशिश में, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कनेक्शन जो है वर्क नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी खास के लिए। तो मेरे ख्याल से वो कनेक्शन शायद आप लोगों के लिए, आपके लिए बना ही नहीं है, और उस कनेक्शन की एंड होती हुई मुझे नजर आ रही है। बुरा मत मानिएगा, हो सकता है ये एंड हो सकता है ये हो कि ये मैसेज आपको मिल रहा है तो उसके बाद आप
और थोड़ा बेहतर करें, अलग तरीके से उस कनेक्शन को बचाने की कोशिश करें और वो बच भी जाए। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप टैरो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वार्निंग भी मिलती है, आपको साइन भी मिलते हैं कि आप अपने कनेक्शन को, अपनी हालात को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो या तो ये अगर आपने वर्क नहीं किया या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये कनेक्शन जो है हो सकता है डिवोर्स हो जाए, कनेक्शन ये खत्म हो जाए। या फिर आप एफर्ट कुछ ऐसा डाल रहे हैं। यहाँ पे दूसरी चीज ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि वो डिवोर्स होकर खत्म हो। आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं, आपको हो सकता है कोई नया रास्ता सूझे, गॉड की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर आप कुछ एक्शन ऐसा लेते हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन बेहतर हो सकता है, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप लोगों के लिए डोर खुल रहे हैं, हीलिंग की डोर खुल रही है एक तरीके से, और आशीर्वाद भी आ रहा है। तो ये कनेक्शन, उस कनेक्शन की जो सिचुएशन है वो खत्म होगी या कनेक्शन खत्म होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग चीजें बात होगी, हो सकती हैं। तो या तो कनेक्शन खत्म होगा या वो हालात हैं वो खत्म होंगे, जो इम्बैलेंस चल रहा है उस कनेक्शन में वो खत्म होगा, जो परेशानियां चल रही हैं उस कनेक्शन की वो परेशानियां खत्म होंगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस और हीलिंग के डोर भी खुल रहा है, एंसेस्टर का आशीर्वाद भी आपकी तरफ आ रहा है। ये दोनों ही दरवाजे आशीर्वाद और खुशियों का आपके लिए खुल रहा है। तो ये सभी के लिए है, खुल रहा है। लेकिन हाँ, आप जो भी परेशानी में है उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर वो कनेक्शन नहीं खत्म होता है और जो है वो हालात खत्म होते हैं, तो स्थिति मतलब आप एक बेहतर कनेक्शन की ओर बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आपका प्यार बढ़ेगा और जो है तालमेल अच्छा होगा, और ये कनेक्शन बहुत केयरिंग हो सकता है, प्यार भरा हो सकता है, आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है आगे। ठीक है। अगर ये कनेक्शन खत्म होता है, मान लीजिए किसी के लिए ये भी है कि वो बहुत ही बुरे रिश्ते में है और वो रिश्ता ही खत्म होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो हो सकता है वो रिश्ता उतने दिनों के लिए ही आपके भाग्य में बना हो, और उस रिश्ते के खत्म होने से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी। लेकिन आपको जो है इस कंडीशन में मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है कि आपको उस कनेक्शन की, पास्ट की एनर्जी में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है। जैसे ही अगर वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो उस कनेक्शन के बारे में सोचना छोड़कर आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की के बारे में, अपनी मन की शांति के बारे में सोचना है, तभी कहीं जाकर आगे बढ़ेंगे। एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। और भविष्य में मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है कोई दूसरा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और केयरिंग कनेक्शन आया हुआ है। 6 ऑफ कप, केयरिंग कनेक्शन, 5 ऑफ कप यही बता रहे हैं कि कुछ लॉस की एनर्जी है, कुछ चीजें छूटेंगी, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में मैरिज के चांसेस हैं, या आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ इस मई के मंथ में। तो ये सबके साथ रेजोनेट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जिनका ये कनेक्शन कट होगा ना, वो एक कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, और आपका हो सकता है आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है किसी के लिए। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन का स्टार्ट हो सकता है। आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ सकता है। इसलिए हो सकता है कि क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आना है, इसलिए पास्ट के कनेक्शन टूटेंगे, हटेंगे, और वो पेनफुल होंगे, क्योंकि पेन के बाद ही आपकी सोल की अवेकनिंग शुरू होती है। इसलिए आपकी तरफ आपके एंसेस्टर आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्योंकि ये कठिन समय है उससे बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद उस समय से बाहर निकलने पर आपको हीलिंग भी मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो एक केयरिंग कनेक्शन आएगा, आगे आने वाला समय बेहतर होगा इस कनेक्शन के लिए। बाकी लोगों के लिए बता दूं कि जितनी मेहनत करेंगे, चाहे आप बिजनेस में करें चाहे जॉब में करें, आपको उतना थोड़ा फल नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी रहेगी, तो उससे बचने के लिए संतुष्ट रहना एक सबसे अच्छी बात है। आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लाभ हो रहा है, जितनी चीजें मिल रही हैं, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, चाहे धन हो, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करें। क्योंकि अगर जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, एक डिसअपॉइंटमेंट आपको महसूस होगा और वो आपको दुखी किए हुए रहेगा।
तो उससे आपको बचने की जरूरत है। बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश करनी है, माइंड बॉडी सोल तीनों में ही। और बहुत ज़्यादा दूसरों पर नज़र नहीं रखनी है, चाहे आपके कोई पार्टनर हो या आपके फ्रेंड हो, या लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बल्कि आप अपनी एनर्जी जो है अपने काम पर लगाएं। कुछ मैरिज, कुछ फंक्शन हो सकता है फैमिली में, कुछ एंगेजमेंट हो सकता है, मैरिज के चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बता दूं कि जो लोग सिंगल हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो ये मैरिज को बता रहे हैं। मई के महीने में शादी संभव है। नए फ्रेंड भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैरिज ही हो, एंगेजमेंट भी हो सकती है, नए फ्रेंड भी बन सकते हैं। हो सकता है अभी कोई फ्रेंड बने और आगे चलकर वो आपका जीवन साथी बने, ये भी संभावना है। एक्टिव रहेंगे, एक्शन का मूड रहेगा। आशीर्वाद तो ईश्वर से आपको मिल ही रहा है, लेकिन हाँ, कुछ जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गई या जो चीज़ें आपको नहीं मिली, उसकी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अगर उस एनर्जी में आप रहेंगे तो दुखी रहेंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो जितनी जल्दी जो भी इस तरह की लॉस की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, परेशानी वाली जो स्थितियां हैं, उनसे खुद को जितना जल्दी आप बाहर निकालेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ड्रॉ टू स्पिरिट का कार्ड यही बता रहा है कि आपके लिए जो है ना, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, आपके जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, पितृलोक में बैठे हुए हैं, वो आपको भरपूर सहयोग देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आप जितनी भी परेशानियों में हैं बहुत जल्दी उनसे बाहर निकल जाएंगे और आगे जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। और मुझे यहाँ पे नजर आ गया है 555 नंबर, 5 ऑफ wands, डोर टू स्पिरिट एंड केयरिंग कनेक्शन। 555 एंजल नंबर मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है और ये बदलाव को बता रहे हैं, चेंजेस को बता रहे हैं। चेंजेस आएंगे, थोड़े शुरुआत में थोड़ी तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, लेकिन वो बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होगा। ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से ही मुझे समझ में आ गया था कि बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव आपको दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए है। इस बात को याद रखिएगा। एक्टिव रहने वाले हैं, लाइफ में खुशियां रहने वाली हैं, प्यार रहने वाला है, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। कुछ फंक्शन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, पुरानी यादों में थोड़े वक्त के लिए समय गुजारना अच्छा है। पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। पुरानी यादें आपको परेशान भी कर सकती हैं, जैसा कि मैंने कहा, पुरानी यादें खुशियां देंगी, लेकिन पुरानी यादें आपको परेशान भी कर सकती हैं। तो जब तक वो खुशियां दे तब तक ही उन पुरानी यादों में रहें, और जैसे ही वो आप में एक दुख की भावना लाए, तुरंत ही खुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। कुछ लॉस की एनर्जी है, तो कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन उस देखिए, चीजों का मिलना, इंसानों का मिलना, बिछड़ना, ये सब जीवन का सामान्य सी बात है, सभी के जीवन में होता है, कोई किसी की ये नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोचकर आगे बढ़ना है। विपरीत परिस्थितियों में आप सिर्फ यही सोच सकते हैं कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो जीवन में देखिए, मिला जुला रहने वाला है मई का मंथ। अपनी एनर्जी कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करें। अगर पेन में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो उन चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपना समय, अपनी एनर्जी अपने काम में लगाएं, खुद को आगे बढ़ाने में, खुद को मोटिवेट करने में लगाएं। लॉस की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, उसको पकड़ के ना रखें। एक्शन में रहें, काम करते रहें, व्यस्त रहें। जितना व्यस्त रहेंगे उतने मस्त रहेंगे। ठीक है। ईश्वर पर, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पर, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर आपको भरोसा करना चाहिए। और जो हो रहा है, अगर उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर कुछ एक्शन लेकर, कुछ एफर्ट डालकर अगर आप उसे चेंज कर सकते हैं, बुरी परिस्थितियों को होने से रोक सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। अगर नहीं रोक सकते हैं, आपके हाथ की बात नहीं है, तो सब कुछ ईश्वर को, डिवाइन को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और जो है सिर्फ आप अपना कर्म करते रहिए। ये यहाँ पे निकल कर आ रहा है।
फाइनेंशियली थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन वो ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। लेकिन आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। एक गुड लक का कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप के नीचे, जस्ट बॉटम ऑफ द डे। तो आने वाला समय बेहतर होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, रिश्तों की भी, आपके काम की भी, और तरक्की और उन्नति की भी। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा रहने वाला है आने वाला वक्त। बदलाव के लिए, अगर बदलाव नहीं हुआ रहे हैं अभी जीवन में, तो बदलाव के लिए थोड़ा सा खुद को तैयार रखें मानसिक रूप से। और मैं यही कहती हूँ कि पेन को, दर्द को, परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। वो से एक सामान्य घटना मानकर, सामान्य बात मानकर, जीवन के चक्र का एक पहलू वो भी है, आपकी लाइफ का एक चैप्टर वो भी है कि आपको पेन मिल सकता है, लोग छोड़कर जा सकते हैं, हालात बुरे हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को सामान्य तरीके से स्वीकार करें। जितना सामान्य रखने की कोशिश करेंगे खुद को, चीज़ों को हैंडल करना उतना आसान हो जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो देख लेते हैं उनके आंसर एंजल क्या देती हैं, और या फिर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या मैसेज देती हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज गाइड करें मेरे उसके क्वेश्चंस के आंसर दें, और क्या है और अधिक जानकारी। यस का कार्ड है, तो आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। यस का कार्ड हमेशा सकारात्मकता को बताता है, तो यस का कार्ड आकर ये भी कह रहा है आपको कि सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये सोच कर चलिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप दूसरों से, आप क्या अपने आसपास के लोगों से मदद ले सकते हैं, वो लोग हैं आपकी मदद के लिए। वेटिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिवाइन टाइमिंग आने पे सही हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि अगर आपके हाथ में नहीं है बातें, चीज़ें, उनको ठीक कर पाना आपके हाथ की बात नहीं है, तो जो है उसे डिवाइन को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और प्रतीक्षा करें, सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेट गो का कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप किसी बुरे कनेक्शन में हैं और रिश्ते खराब हो चुके हैं, रिश्ता टूट चुका है, बनने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उस एनर्जी को लेट गो करना है, आपको आगे बढ़ना है। चलिए, यहां से देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। कन्या राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो जो भी आपने कमिटमेंट किया है ना, ईश्वर या हालात या परिस्थितियां या यूनिवर्स कहें या आपके रिश्ते हैं, जिन्हें भी कमिटमेंट आपने दिया है, वो लोग आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। तो एक परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा के लिए तैयार रहें और उस परीक्षा में सफल होने की भी पूरी कोशिश करें। योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान्स, तो आपके जो सपने हैं उनके लिए प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, और पूरी प्लान के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ऐसी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी ऐसी है जिसे आपको छोड़ना है। आपके अंदर ऐसा क्या है, या आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें असफलता मिल रही है तो किस कारण से आपको असफलता मिल रही है, और उसे रिलीज करना है। आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज करना है। काम में किसी प्लानिंग में किसी कोई चीज़ की कमी है, उस चीज़ को ठीक करना है। तो एक तरीके से अपने आप को आकलन करना है, स्वयं का भी, अपने काम का भी, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, उन सब का भी एक आकलन करना है, ताकि आपको जो कमियां हैं वो समझ में आ सकें। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू डिवाइन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सरेंडर करना है, और यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। अगर हालात बहुत ही विपरीत हैं और आपके बस में नहीं है चीज़ों को ठीक करना,
यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों को एंजल क्या सलाह देती हैं, आप लोगों को मई के मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू। ये कार्ड ना, मेरे को एक मैसेज मिल रहा है। ये कार्ड ना, ये मैसेज हमेशा तब आता है जब कोई इंसान विपरीत परिस्थितियों में होता है और उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किसी इंसान के लिए, किसी हालात के लिए, किसी परिस्थितियों के लिए आता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने माइंड को कूल रखा जाए, खुद को शांत रखा जाए और अपने बर्ताव को सही रखा जाए। अपना जो कैरेक्टर है उसे नहीं छोड़ना है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का स्वभाव है कि वो बहुत शांत रहता है, अपने काम में लगा रहता है, किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन अचानक अगर कोई व्यक्ति आकर उसका बुरा कर दे या उसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाए, तो अचानक उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। वो गालियां देने लग जाएगा, वो बुरा बोलने लग जाएगा, वो लोगों से किसी के बारे में बुराइयां करने लग जाएगा और सब कुछ जो उससे हो सके। तो उससे क्या होता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी खराब होती है, लोगों की नज़र में आपका अपना वैल्यू कम होती है। तो हमेशा जब भी विपरीत परिस्थितियों के कार्ड्स आते हैं ना, ये कार्ड जरूर आता है। तो वही मुझे अचानक से ध्यान आ गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है हमेशा वही बने रहें, खुद को एक बैलेंस बनाकर चलें। कभी भी अगर गुस्सा आता है तो आप सोचें कि गुस्सा करने से क्या होगा। सामने वाले व्यक्ति को आप प्यार से भी समझा सकते हैं, और जिसे समझना होता है ना, वो प्यार से भी समझ सकता है। एक सेंटेंस में भी उसको समझ में आ जाए कि गलती किसकी है या गलत क्या है। और अगर जिसको नहीं समझना होगा ना, आप उसे मार लीजिए, पीट लीजिए, गालियां दे लीजिए, 50 लोगों के सामने उसको कुछ भी भला बुरा कह दीजिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने ही अडिग रहेगा। तो ऐसा ना करें। उससे क्या है, सिर्फ आपका ही, आप लोगों की नजरों में आपका चरित्र जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं। ट्रीट एवरीवन विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इवन दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर। तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे बनकर रहिए। विपरीत परिस्थितियों को, मैंने हमेशा कहती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर विपरीत परिस्थितियां जब भी आपके ऊपर हावी होंगी ना, वो आपका और नुकसान करके जाएंगी। मतलब एक अगला व्यक्ति तो आकर आपको अपमानित करके गालियां देकर जा रहा है, बेवजह का लड़ाई झगड़े करके जा रहा है, ऊपर से अगर आप बुरा बर्ताव करते हैं तो आप स्वयं भी अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि लोगों की नजरों में ध्यान रखें, इट इज नॉट सेल्फिश टू डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू। तो कभी कभार थोड़ा सा कुछ सिर्फ अपने लिए भी कर लेना चाहिए। ये सेल्फिशपना नहीं होता है कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने मन की शांति, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, हाँ, लेकिन अपनी उन्नति तरक्की का सोचते सोचते ये नहीं सोचना कि आपकी उन्नति तरक्की में दूसरों का नुकसान हो, दूसरों को दुख हो, दूसरों को परेशानी हो। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उन्नति तरक्की में किसी और का नुकसान, किसी और का दिल न टूटे, कोई और परेशान ना हो। क्योंकि ये अगर आप उन्नति कर भी लेते हैं तो अगर कोई आपकी उन्नति की वजह से परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसकी जो आत्मा से या मन से निकली हाय होती है, तो बद्दुआ हुई, चाहे वो मुंह से बोले चाहे न बोले, वो आपको आगे चलकर उस सफलता का सुख नहीं भोगने देगी। आप सफल और भी विफल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखें। द मेडिटेशन इज नॉट, इट इज स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। ठीक है, क्या लिखा है, लेकिन मुझे इसका यही मतलब समझ में आ रहा है। मेडिटेशन करें और परेशानियों को अपने ऊपर, ये वही हो गई कि परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। परेशानियों को लेट गो करें, खुद को कंट्रोल करने ना दें। गुस्सा आता है तो गुस्से को शांत करने की कोशिश करें, उसे हावी ना होने दें अपने ऊपर। दुख आ रहा है तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। निराशा से बचें और दुख, निराशा, परेशानियों को अपने जीवन से जितनी जल्दी हो सके लेट गो करें। मेडिटेशन का सहारा लें,
प्रार्थना करें ईश्वर से, जितना अच्छा सोचेंगे, ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठकर अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ से सारी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपका जीवन अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में सकारात्मक सोच आ रही है, आप एक खुशहाल इंसान हैं, आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं। इस तरह के अच्छे विचार अपने मन में लाइए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, और हर वक्त वही अफर्मेशन अगर आप बोलते रहते हैं तो आपके जीवन में जो है परेशानियां जल्दी दूर होंगी और एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। सुख दुख का आना जीवन का चक्र है, वो आएगा ही जाएगा ही, न सुख स्थायी रहने वाला है न दुख स्थायी रहने वाला है। अपने ईश्वर पर भरोसा करें, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। जो भी ये होगा ईश्वर की मर्जी होगी, ये समझकर आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।